देशवासियों से माफ़ी मांगती हूँ कि विश थी कि मैं यहाँ राष्ट्रगान बजवाऊँ, बट इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान के छोरे और छोरियां जमकर लठ गाड़ रहे हैं और इस बात की गवाह ये मेडल टैली है, जिसमें आप देख सकते हैं दुनिया के 37 देशों में हिंदुस्तान अब तक 13 गोल्ड, 11 सिल्वर और 16 ब्रोंज मेडल जीतकर 5वें नंबर पर बना हुआ है। लेकिन खेलों के महाकुंभ में भारत के कुछ खिलाड़ी पूजा गहलोत जैसे भी हैं, जिन्होंने कोशिश तो पूरी की लेकिन भारत को गोल्ड या सिल्वर मेडल नहीं जिता सकी और इसी दर्द की वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। जो बता रहा था कि पूजा गहलोत ने मेहनत तो खूब की लेकिन टारगेट से दूर रह गई और उनकी इस मेहनत का मोल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते समझते हैं। यही वजह है कि उनसे पूजा की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हुआ और खुद एक ट्वीट कर उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। वो कहते हैं ना, उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, बात तो तब हो जब डूबते सूरज का हौसला बढ़ाया जाए और ये बात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर भला कौन कर सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को खुद व्यक्तिगत तौर पर ट्वीट कर उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं, तो वहीं खेल के मैदान में पछाड़ खाने वाले पूजा गहलोत जैसी पहलवान का हौसला भी बढ़ा रहे हैं, जो गोल्ड या सिल्वर मेडल न जीत पाने की वजह से फफक कर रोने लगी और पूरे देश से माफी मांगी। मैं सेमीफाइनल कुश्ती हार गई थी, बहुत दुख है और मैं देशवासियों से माफ़ी मांगती हूँ कि विश थी कि मैं यहाँ राष्ट्रगान बजवाऊँ, बट हार गई। मांगने की कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा लड़ा, ठीक है, ये तो होता है। पूजा मतलब यहाँ से आप क्या लेके जा रहे हैं? सर अभी तो ब्रोंज ही मिला। क्या सीखा आपने? सर मैं कुश्ती में जो गलती हुई उस पर काम करूंगी, बस यही है कि लास्ट में हार गई, इस पे मुझे जरूरत है काम की। पूजा गहलोत की आंखों में ये आंसू यूं ही नहीं है, महज 9 सेकंड की कीमत क्या होती है वो पूजा गहलोत के ये आंसू बता रहे हैं, जो सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर आसानी से गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ती दिख रही थी, लेकिन अचानक विरोधी पहलवान ने खेल ऐसा पलटा कि महज 9 सेकंड में वो जीता हुआ मैच हार गए। लेकिन इसके बावजूद पूजा गहलोत के करियर में ये ऐसा कुश्ती मुकाबला साबित हुआ जिसने सभी को उनके जज्बे का मुरीद बना दिया, क्योंकि सेमीफाइनल हारने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और कांस्य पदक जीतकर बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स को यादगार बना दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्हें पोडियम पर राष्ट्रगान नहीं बजवा पाने का मलाल रह गया और इसी मलाल की वजह से उनकी आंखों में आंसू थे, जो बता रहे थे कि एक खिलाड़ी के लिए पोडियम पर राष्ट्रगान बजने की अहमियत क्या होती है। मैं सेमीफाइनल कुश्ती हार गई थी, बहुत दुख है और मैं देशवासियों से माफ़ी मांगती हूँ कि विश थी कि मैं यहाँ राष्ट्रगान बजवाऊँ, बट हार गई। मांगने की कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा लड़ा, ठीक है, ये तो होता है। पूजा मतलब यहाँ से आप क्या लेके जा रहे हैं? सर अभी तो ब्रोंज ही मिला। क्या सीखा आपने? सर मैं कुश्ती में जो गलती हुई उस पर काम करूंगी, बस यही है कि लास्ट में हार गई, इस पे मुझे जरूरत है काम की। महिला पहलवान पूजा गहलोत की आंखों में आंसू देखकर पत्रकारों ने भी उनका हौसला बढ़ाया, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट में लिखा, पूजा तुम्हें इस मेडल के लिए जश्न मनाना चाहिए, माफी नहीं मांगनी चाहिए। आपकी जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती है, आपकी सफलता हमें खुश करती है, आपकी किस्मत में आगे और भी महान चीजें हैं, आप यूं ही हमेशा चमकती रहें। पीएम मोदी के अलावा यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट में लिखा, प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ गेम्स की कुश्ती प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पूजा गहलोत जी ने वैश्विक पटल पर मां भारती को गौरवान्वित किया है। आपके परिश्रम, लगन और ध्येय निष्ठा का प्रतिफल ये शानदार उपलब्धि अनेक खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। आपका भविष्य उज्जवल। देश के लिए कुश्ती में ब्रोंज मेडल जीतने के बावजूद पूजा गहलोत की आंखों में आंसू बता रहे हैं कि वो इससे और बेहतर करना चाहती थी, जिससे कम से कम गोल्ड या सिल्वर जीत कर लाती। लेकिन फिर भी मेडल तो मेडल होता है, जिसके लिए रिंग में पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर ये मेडल हासिल होता है।
और फिर क्या हुआ? इस बार गोल्ड या सिल्वर नहीं आया तो आगे अभी और भी सफर है, जहां पूजा गहलोत के पास देश के लिए गोल्ड या सिल्वर जीतने का मौका भी होगा। बहरहाल आपको बता दें, इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में पहलवानों ने खूब दमखम दिखाया है और पूजा गहलोत समेत 10 पहलवानों ने देश के लिए मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है। मेडल टैली में भारत अब तक 13 गोल्ड, 11 सिल्वर और 16 ब्रोंज मेडल जीतकर 5वें नंबर पर बना हुआ है। मैं देशवासियों से माफ़ी मांगती हूँ कि विश थी कि मैं यहाँ राष्ट्रगान बजाऊँ, बट कोशिश रहेगी जहाँ पे भी खेलें देश के लिए गोल्ड मेडल जीतें और एक टारगेट के साथ आते हैं, गोल के साथ आते हैं कि देश के लिए जितने ज़्यादा गोल्ड मेडल उसके गोल्ड मेडल जीते। तो उस तरीके से सब लगे हुए हैं आप लोगों का प्यार के साथ। बिल्कुल, हमने देखा आप किस तरह की तैयारी कर रहे थे। लगता है तैयारी पूरी हुई क्योंकि हमने टेक्निकल सुपीरियरिटी 10-0 से अपना फाइनल मुकाबला नाइजीरिया के पहलवान को हराया। दूसरी तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल आपने पूरा डोमिनेट किया। आपने उसमें फितले भी मारा, उसमें फितले भी लगाया उनको और वहीं पे आपने 8 पॉइंट कर लिए थे। देखो वो एक टूर्नामेंट था और जहाँ पे भी आप देखो रेसलिंग में तो यही होता है कि आप जब जाओ भी आपको मौका मिले उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप करो और देश के लिए गोल्ड मेडल तो उसी टारगेट के साथ आए थे कि एक अच्छा मुकाबला खेलना है और 100% देना है। एक टारगेट के साथ आए थे, वो आज पूरा हुआ। अगला लक्ष्य भी अगले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कोशिश रहेगी कि देश के लिए वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीतेंगे। वो तो लोगों का बस प्यार ही है। इतना क्राउड अच्छा था ना अपना, सब इंडिया से इतने लोग आ रहे थे सपोर्ट करने के लिए। वो एक अलग ही एनर्जी होती है, मतलब उस एनर्जी के साथ खेलना बहुत मिस कर रहे थे 2 साल से हम ना, किसी बड़े और गेम्स में मिलते हैं हमें, अदरवाइज तो इतना मिलता नहीं है। तो अच्छा लगता है, मतलब क्राउड के बीच में अपना तिरंगा झंडा जाए और फिर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतने दूर से आए हैं, तो उनको खुशी देने का हमारे पास एक यही मौका कि हम मेडल जीत के दें। आपने ऐसी टेक्निकल, आपने ऐसा मतलब कि दाव लगाया कि वो विक्ट्री बाय फॉल पिन कर दिया, वो बेचारी दर्द से करा रही थी। मतलब कि ऐसी क्या पटकनी थी, ऐसा क्या स्पेशल किया आज आपने? बस वही रेसलिंग में कौन सा मूव कभी लग जाता है मैट पे, वो तो किसी को पता नहीं होता। तो मतलब आज मेरे सारे मूव्स अच्छे गए हैं तीनों मैच में। तो मतलब जो ट्रेनिंग कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट मैं कर पाई हूँ और आगे अच्छा करेंगे जी। ये मेडल थोड़ा सा नमक पे वो घाव होते हैं ना, वो छिड़क रखा था, वो मतलब ये घावों को थोड़ा साफ कर देगा, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का में मतलब हेल्प करेगा ये मेडल। और आने वाले टाइम में मतलब मैं अच्छा करूँ, जो ट्रेनिंग कर रही हूँ ऐसे ही मैं मेडल जीतती रहूँ, तो उसमें जो खुशी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। बहुत खुश लग रहा है और मैंने देश के लिए इतना बड़ा मेडल जीता, बहुत खुश हूँ। तो जब आप आ रहे थे तब आपकी कैसी तैयारी थी और आपको लगता है आप अपने तैयारी पे पूरी तरह से खरे उतरे? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तैयारी थी। मैंने जैसी प्रैक्टिस की थी, जैसे ट्रेनिंग की थी, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और खरे उतरे हैं ट्रेनिंग की। आपका जो मैच था वो पाकिस्तान के रेसलर के विरुद्ध था। हमारे देश में कहते हैं ना, किसी से भी हारना पाकिस्तान से नहीं हारना। तो ये प्रेशर था आपके मन में, ये दबाव था, या फिर आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके गए थे? बिल्कुल टेंशन फ्री था और कोई भी प्रेशर नहीं था। मैंने बहुत अच्छी बाउट लड़ी और पाकिस्तान को हराकर बहुत होता हूँ। पहले भी जो भी बाउट हुई है इंडिया की, दीपक पुनिया जो हमारे उसने पाकिस्तान रेसल को रहा फाइनल में, और मैंने बहुत अच्छा लग रहा पाकिस्तान रेसल को रहा। अगला टारगेट मेरा एशियन गेम्स है और ओलंपिक जो पेरिस में हो रहा है 2024 में, अगला टारगेट।